जामिया मिलिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्सेज में हो, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो या डिप्लोमा, इवन बीटेक की या बीआर्क का भी बात कर लें तो देखिए फाइनली ज़्यादातर कोर्सेज का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे ऐसे कोर्स कुछ बाकी भी हैं। लेकिन ये है कि आप अगर नोटिस करेंगे तो हर डे बाई डे या ऑल्टरनेट वे में जामिया जो है वो रिजल्ट पब्लिश कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि आप जिस कोर्स के बारे में चाह रहे होंगे वो शायद उसका ना हो, लेकिन चलिए उससे पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड बता दें। देखिए जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसमें हुआ यह है कि उसमें वही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनका, क्योंकि उस सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो मेरिट बेस पे होता है। तो चलिए सपोज़ करें कि जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट, अब उनका ये होगा पहले इंटरव्यू होगा, फिर जब इंटरव्यू होगा उसके हिसाब से जो है फिर दो लिस्ट आएगी, इंटरव्यू के बाद दो लिस्ट आएगी। एक लिस्ट आएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट का और दूसरा जो लिस्ट आएगा वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का आएगा। तो अब उसके उस टाइम वेटिंग लिस्ट वाला आएगा। अभी क्या स्टूडेंट परेशान है कि क्या और भी लिस्ट आएगा, अब बी एड और लिस्ट नहीं आएगा, अब आएगा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद दो लिस्ट आएगा, एक सिलेक्टेड और दूसरा वेटिंग। खैर ये तो बी एड वाले सीन हो गया। रिजल्ट बच गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड कर सकते हैं, एक तो डीएलएड, दूसरा डिप्लोमा और बाकी और भी कोर्सेज है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी ये और बाकी बी हिस्ट्री और एम ए हिस्ट्री, ये दोनों एम ए हिस्ट्री और बी हिस्ट्री दोनों अभी रुके हुए हैं। और भी कोर्स है लेकिन इनका मैं नाम नहीं लिया। बाकी जो बीटेक बी आर का सीन है तो इसका जो है आएंगे, ऐसी बात नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा हो सकता है अभी भी आपको वेट करना पड़ जाए। जैसा कि सिचुएशन है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। खैर अब इसके बाद अगर हम बात कर ले जैसे जो क्योंकि इसमें ये होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी परेशान इस बात को लेकर है कि जैसे जामिया अभी जो लिस्ट निकाल रहा है सिर्फ दो ही लिस्ट है, एक तो वो सेलेक्टेड कैंडिडेट का और दूसरा जो है वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का। तो याद रखें कि जिस स्टूडेंट का सेलेक्टेड कैंडिडेट में नाम आया है उनको जाकर एडमिशन लेना है किसी हाल में। अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऐसे में फिर ये होगा कि उनका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। जिनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में है उनको सेपरेट डेट मिलेगा आफ्टर, जब ये फर्स्ट लिस्ट वालों का एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद उन लोगों के लिए एक सेपरेट लिस्ट आएगा और उसी लिस्ट के बिहाफ में उनका एडमिशन होगा जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो ये है कि अच्छा वो भी डिपेंड करेगा सीट वैकेंट रहेगा या नहीं, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे अभी जो स्कूल का जो सेकंड लिस्ट आया उसमें मुश्किल से, मैंने एक बंदा बता रहा था कि एक बंदे का वेटिंग 3 था, 1 2 क्लियर हो गया, थर्ड वाला जो है ये क्लियर नहीं हो पाया। तो इसलिए जो जहाँ तक वेटिंग का भी सीन है इस बार का थोड़ा सीन अलग है, कुछ समझ आना मुश्किल है, क्योंकि इस बार ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 10 वेटिंग है या 5 वेटिंग है तो वो क्लियर ही हो जाए। लेकिन एज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हो जाएगा। देखिए एक बात और, डिप्लोमा में होने का चांसेस है, बीटेक वगैरह में होने का चांसेस है ज़्यादा है, क्योंकि इन सब कोर्सेज में सीट्स ज़्यादा हैं। तो जिसमें सीट ज़्यादा होंगे वेटिंग ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस होंगे, जिसमें सीट कम होंगे उसमें वेटिंग कम क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो ये तो खैर जो वेटिंग वाला एस्पिरेंट है सही। बाकी और जो नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किसी भी कोर्सेज में नहीं हुआ वो अपना 90% मान कर चले कि उसका सिलेक्शन जामिया में होने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर इनकेस मान लीजिए स्पॉट एडमिशन का भी सीन आता है तो उसमें भी जो है जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसको पहले कंसिडर किया जाएगा। तो अब सपोज़ कर ले कि मान लीजिए कि जो वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चे का नाम आया उसमें से कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हुए और कुछ बच्चे का नहीं हो पाया। तो जो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जिन बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, तो नहीं होने वाला से ज़्यादा मार्क्स स्पॉट वेटिंग लिस्ट वालों का मार्क्स है ना, जिसका नहीं हुआ है उससे ज़्यादा मार्क्स तो वेटिंग लिस्ट वाले को लिए होगा, तभी तो उनको वेटिंग लिस्ट में मौका दिया जाएगा। तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो इनकेस स्पॉट एडमिशन भी होगा उस केसेस में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये ओवरऑल मान के चले, क्योंकि मैं आपको एक रियल चीज़ें बता के जा रहा हूँ ताकि है ना बाद में आप प्रॉब्लम फेस ना करें, आप कुछ और कर सकें। हमारा बड़ा सिंपल मैसेज है। क्या, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जामिया मिलिया इस्लामी के रिजल्ट्स अपडेट चाहते हैं तो इस वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।